नमस्कार जी, मैं मंजू। नवंबर की जो आज 22 तारीख है और रोज़ की तरह गार्डन के आज भी मैंने खूब सारे जो काम हैं अपने निपटाए हैं। जैसे कि कुछ 3 जो गमले हैं वो मैंने खाली किए हैं, एक छोटा सा ग्रो बैग और 2 सीमेंट पॉट खाली किए हैं। तो मैं सोच रही थी कि अब हुए ही हैं खाली, तो चलो एक में तो कुछ आधा ग्रो कर ही दूँ। तो जब ग्रोइंग सीज़न चल रहा होता है, सीड लगाने का टाइम जब चल रहा होता है जिन एनुअल प्लांट्स का, तो वो सीड हम कुछ टाइम के बाद लगा देते हैं। तो जैसे पहले वाले फिर पहले खिलना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको अलसी जो होती है ना, रेड वाली, रेड जिसके फ्लावर्स होते हैं और डेकोरेशन के लिए उसे लगाया जाता है, बट खाई नहीं जाती है। तो खाने वाली जो अलग होती है उसके भी फूल आप लगा सकते हैं। तो ये जो रेड स्कारलेट फ्लैक्स, तो मेरे गार्डन में अपने बड़े लंबे टाइम से ये खिलते हुए देखे होंगे, कई सालों से ये मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। तो आज मैंने 2 गमले तो मैंने इसके बना दिए हैं और एक पहले बनाया था, फिर एक कुछ दिनों के बाद। तो मेरी इच्छा थी कि एक गमला और बना दिया जाए, तो ताकि जब मैं कॉन्टेस्ट रखती हूँ तो अगर मेरे पास ज़्यादा सीड्स होंगे तो मैं फिर उन्हें कॉन्टेस्ट में भी रख सकती हूँ। क्योंकि आमतौर पे इसके सीड्स जो मैंने देखा मिलते भी नहीं हैं, और जब मैं एक आधा गमला बनाती हूँ तो वो फिर उतने ही सीड्स होते हैं कि मेरे ही गुजारे लायक होते हैं। क्योंकि कई बारी हमारे जो प्लांट्स हैं, जैसे सीड चिड़ियाँ खा जाती हैं, या छोटी छोटी पौध हमारे चिड़ियाँ खा जाती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो पौध उससे मर जाती है। क्योंकि इसकी जो पौध होती है बड़ी ही नाजुक होती है। तो मैं दिखाती हूँ। तो ये है मेरे स्कारलेट फ्लैक्स के पौधे लगे हुए जो मैंने सबसे पहले ग्रो किए थे ये। तो इनको ट्रांसप्लांट बिल्कुल नहीं करना है। तो लास्ट ईयर किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि इन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो इसके पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो बड़ी मुश्किल से कोई अद्धा अगर चल पड़ता है, तो कई बारी वो इतने नाजुक होते हैं कि बीच से ये टूट जाते हैं, तो इनकी शेप ख़राब हो जाती है। तो बेटर है कि जिस पोट में लगाए जाएं उसी में रहने दिए जाएं, और जिनको अच्छी खुराक मिलेगी वो बढ़ जाएंगे और खूब अच्छे फूल देंगे। और जो अगर कमज़ोर रह जाते हैं तो उन पे भी फूल आते हैं पौधे, चाहे उनके भले ही छोटे रह जाएं। जहाँ आपको फिर लगता है कि बड़े घने हैं तो फिर ऐसे ही आप निकाल दें, और ट्रांसप्लांट के चक्करों में तो बिल्कुल भी ना पड़ें। और दूसरे नंबर पे ये मैंने 11-12 इंची के पोट में कुछ सीड डाले हैं। तो ये अभी छोटे छोटे पौधे हैं, जो अभी दिखाई वो सबसे पहले डाले और ये कुछ दिन बाद ये डाले हैं। तो मैं नवंबर में कई बारी जो मैं ऐसे प्लांट्स लगाना पसंद करती हूँ जिन्हें मैं ट्रांसप्लांट ना करूँ। तो ट्रांसप्लांट करने का मतलब कि फिर वो पौधे चलने में लंबा टाइम लगेगा, और फिर चलें ना चलें, और भी कई सारे की मैं आमतौर पर बात कर रही हूँ। तो जिन्हें मैं ट्रांसप्लांट नहीं करती हूँ उसी पोट में डायरेक्टली चलने देती हूँ जहाँ पे सीड मैंने सीधे लगाए हैं। तो उन्हीं को ही फिर मैं नवंबर के एंड तक ग्रो करना पसंद करती हूँ। अगर मेरे पास एक आधा गमला और खाली हुआ तो हो सकता है नवंबर एंड में मैं कुछ सीड इसके और डाल दूँ। तो इसके सीड जो है ऐसे होते हैं, इस तरह से राउंड शेप में होते हैं, और सीड जब हम इनके ये निकालते हैं तो बीच से वो इस तरह से कुछ दिखते हैं। ये मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल अलसी की तरह होते हैं। तो ये देखिए, मैं ये दिखाती हूँ तो लाके थोड़े से, तो ये देखिए, ये दिख रहे होंगे आपको, शुरू में दिख रहे होंगे हथेली पे। तो इस तरह के बिल्कुल अलसी की तरह ही सीड होते हैं। ये फूल भी वैसे होते हैं पर इसके फूल जो है बड़े होते हैं। तो ये मिट्टी मैंने सुबह जो पुराने गमलों की 3 जो मैंने बोला ना गमलों की निकाली है, और सब मिक्स करके ढेले वगैरह जो सब हटा के, पत्थर वगैरह जो छोटे छोटे कोई थे वो भी निकाल के बस ऐसे स्प्रिंकल कर देने हैं इस तरह से सारे गमले में। ये तो ये जो निकाले हैं, तो ये तो बाहर का फूस है जो इसका, ये अंदर के सीड जो हैं ये मैंने जो दिखाए हैं आपको, ये ब्लैक कलर के जैसे दिख रहे हैं, तो ये हैं इसके। तो इस तरह से हमने बिखेर देने हैं, ये पूरे मैंने डाल दिए हैं। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि लग जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगेंगे तो भी ठीक है। तो 2 पोट मेरे तैयार ही हो रहे हैं। दूसरे पोट के तो लकड़ी मुझे इसलिए देनी पड़ी कि चिड़ियों ने बीच से काफ़ी सारे पौधे मेरे चुन लिए वो, और बस ये इस तरह से लग गए, गहरे से नहीं दबाने हैं, और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना है। और इसको अभी जो है आप, क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम हो गया है, दिन में तो आज खैर धूप है, गर्मी रहती है, रात के शाम के टाइम ठंड हो जाती है। तो ज़्यादा ठंड में जो सीड लंबा टाइम भी ले सकते हैं उगने में, तो शाम के टाइम किसी ट्रे वगैरह से, जहाँ अखबार वगैरह से आप इसको ढक सकते हैं। और दिन में पूरा दिन की धूप में रखें, जहाँ
4-5 घंटे की धूप में रख दें। तो मैंने 4-5 घंटे में, यहाँ पे है गमला, यहीं पे रहने दूंगी इसको, जहाँ थोड़ा खिसका के साइड पे कर दूंगी। तो ये मेरे लग गए ऐसे। तो अभी पूरा दिन धूप में इसको रहने देना है। तो जितनी इसमें गर्माहट आएगी उतनी ही जल्दी जो है इसकी सीड हमारे लगेंगे। तो ये हो गया, हमारे लग गई अलसी। और क्योंकि ये सीधे डायरेक्टली पौधे तैयार होंगे और इसी में ही चलने दूंगी। फिर अप्रैल तक ये खिलते रहते हैं, मतलब ज़्यादा गर्मी शुरू होने से पहले तक ये खिलते रहते हैं। तो जब ज़्यादा सर्दियों के दिन होंगे तो फिर तो आप पूरी धूप में पॉट को रख सकते हैं। और मिट्टी जो बनानी है, जैसे कि मैं बताती हूँ, एक हिस्सा कोई अपने गार्डन की मिट्टी ले लें, एक हिस्सा बारीक सैंड डाल सकते हैं और एक हिस्सा गोबर की खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। पत्तों की खाद हो थोड़ी सी, वो भी मिक्स कर सकते हैं। मतलब मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, सख्त जैसी ढीला जैसी वैसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें जो जड़ें अच्छे से फैल नहीं पाएँ और अच्छे से खुराक नहीं मिल पाए। और जब कलियां आने शुरू हो जाएंगी तो हर हफ्ते इसको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र घर का बना दे सकते हैं। जैसे कि केले के छिलकों का बना पानी में भिगो के वो दे सकते हैं, या फिर चुकंदर के छिलकों को भिगो के वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे छिलके हमारे जो किचन में निकलते हैं, उनका सब लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप दे सकते हैं। चाहे तो बर्मी कंपोस्ट को 2 दिन पानी में भिगो के उसका पानी भी इसमें फिर डाल सकते हैं, जब इस पे कलियां आना शुरू होंगी, तब की बात कर रही हूँ मैं। तो अभी नवंबर में वैसे प्लांट्स मत लगाएं जिनकी जो सीडलिंग तैयार होने में बहुत लंबा टाइम लगे, बहुत ही स्लो ग्रोथ हो। बस ऐसे लगा सकते हैं जो फटाफट फूल दें, जैसे ड्वार्फ वाला गेंदा 1.5 महीना जो उससे पहले फूल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने ग्रो करना सिखाया था तो 1.5 महीना से पहले ही उसमें फूल आना शुरू हो गए। जैसे कोरियोप्सिस लगा सकते हैं, कोसमोस वगैरह लगा सकते हैं। तो जिस पौध को ज़्यादा टाइम तैयार होने में लगे वो नहीं लगानी है, क्योंकि फिर जल्दी ही गर्मी आ जानी है, पौधे तैयार भी हो जाते हैं तो फिर वो आपके फूल नहीं दे पाएंगे टाइम से। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।